सोचो, एक पल के लिए तुम एक कॉलेज फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना चाहते हो। एक ऐसा फेस्टिवल जो बरसों से बैनर्ड है। एक ऐसा फेस्टिवल जिसकी मेमोरीज आज भी कैंपस की दीवारों में गूंजती है। तुम दिन रात मेहनत करते हो, सबको साथ लाते हो और आखिरकार कॉलेज मैनेजमेंट को मना भी लेते हो। चीफ गेस्ट बुलाया जाता है, एक फेमस म्यूजिक डायरेक्टर आता है और सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है। तभी एक खबर आती है जो सब कुछ पलट देती है। चीफ गेस्ट का अपहरण हो गया है और जिसने किया है वो कोई ऑर्डिनरी विलेन नहीं है। वो एक ऐसा गुंडा है जो खुद म्यूजिशियन बनना चाहता है। ये कहानी है अथीरदी की, एक ऐसी फिल्म जो कॉलेज लाइफ, म्यूजिक, कॉमेडी और एक्शन को एक साथ लेकर चलती है। तो बैठ जाओ और इस मजेदार, धमाकेदार सफर का हिस्सा बनो। केरल के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक लड़का है जिसका नाम है सैम, पूरा नाम सैम कुट्टी, और दोस्त उसे प्यार से सैम बॉय कहते हैं। बेसिल जोसेफ ने इस किरदार को बेहद जोश और एनर्जी के साथ निभाया है। सैम एक सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, पढ़ाई में ठीक ठाक, लेकिन कॉलेज की जिंदगी में एकदम छाया हुआ। वो हमेशा उत्साह से भरा रहता है, नए आइडियाज लेकर आता है, दोस्तों को इंस्पायर करता है। कॉलेज में हर कोई उसे जानता है, हर कोई उसे पसंद करता है। सैम की जिंदगी में एक लड़की भी है जिससे वो प्यार करता है। यह लव स्टोरी कैंपस की पृष्ठभूमि में बड़े ही नेचुरल और रिफ्रेशिंग तरीके से दिखाई गई है। दोनों के बीच केमिस्ट्री है, बातें हैं, कैंपस के कॉरिडोर्स में मुलाकातें हैं, लेकिन सैम को यह रिश्ता आगे ले जाने से पहले कुछ और करना है, एक ऐसा काम जो वो बरसों से सोच रहा था। उस कॉलेज में कई साल पहले एक लेजेंडरी फेस्टिवल हुआ करता था जिसका नाम था आरोहन। यह फेस्टिवल कैंपस का सबसे बड़ा इवेंट था जिसमें म्यूजिक परफॉर्मेंसेस होते थे, कल्चरल इवेंट्स होते थे, पूरा कॉलेज एक हो जाता था। लेकिन कुछ साल पहले एक दुखद घटना हुई। फेस्टिवल के दौरान एक भगदड़ हो गई, कई लोग घायल हुए और उसके बाद कॉलेज मैनेजमेंट ने आरोहन को परमानेंटली बैन कर दिया। टैब से कैंपस में यह फेस्टिवल एक याद बनकर रह गया, एक ऐसी याद जिसे पुरानी स्टूडेंट्स मिस करते हैं। सैम ने एक सपना देखा है, आरोहन को वापस लाने का। वो चाहता है कि उसकी जनरेशन भी वो एक्सपीरियंस जिए जो उनसे पहले की जनरेशन ने जिया था। ये कोई छोटा सपना नहीं है। मैनेजमेंट को कन्विंस करना आसान नहीं होगा, फंडिंग जुटानी होगी, ऑर्गेनाइजिंग करनी होगी, लेकिन सैम के अंदर जो जोश है वो किसी को भी इंस्पायर कर सकता है। सैम अपने दोस्तों को साथ लेकर एक मिशन पर निकलता है। वो कैंपस के हर स्टूडेंट को आरोहन की आइडिया के बारे में बताता है, उनसे सपोर्ट मांगता है। धीरे धीरे पूरा कैंपस इस आइडिया के साथ जुड़ने लगता है। एक कलेक्टिव एनर्जी बनती है। स्टूडेंट्स पिटिशन साइन करते हैं, मैनेजमेंट के सामने अपनी बात रखते हैं। सैम की पैशन और डेडिकेशन देखकर कॉलेज मैनेजमेंट आखिरकार एक कंडीशन पर अग्री करती है। आरोहन हो सकता है, लेकिन इस बार बेहद ऑर्गेनाइज्ड, सेफ और डिसिप्लिन्ड तरीके से। सैम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब काम शुरू होता है, फेस्टिवल प्लान करना। सबसे बड़ा डिसीजन होता है चीफ गेस्ट का। सैम चाहता है कि फेस्टिवल का हेडलाइन एक्ट कोई बहुत बड़ा नाम हो, कोई ऐसा जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आए। उसे पता चलता है कि लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर विनीत श्रीनिवासन, जो खुद एक पॉपुलर म्यूजिशियन हैं, का शेड्यूल अवेलेबल है। सैम उनसे कांटेक्ट करता है, उन्हें आरोहन की स्टोरी सुनाता है और विनीत मान जाते हैं। ये सैम के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। फेस्टिवल की तैयारियां जोरों पर हैं। कैंपस में एक अलग ही एटमॉस्फेयर है। हर कोई एक्साइटेड है, हर कोई कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। सैम दिन रात लगा हुआ है, मीटिंग्स हैं, रिहर्सल्स हैं, डेकोरेशंस हैं। यह आरोहन सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं बन रहा, यह एक इमोशन बन रहा है। लेकिन जब जिंदगी बहुत अच्छी लगने लगे तो समझो कुछ होने वाला है। फेस्टिवल से ठीक पहले एक खबर आती है जो सैम के पैरों तले जमीन खींच लेती है। विनीत श्रीनिवासन का अपहरण हो गया है। सिर्फ यही नहीं, उनके साथ एक और प्रोमिनेंट फिगर भी है जो फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने वाले थे, म्यूजिक कंपोजर शान रहमान। दोनों को किसी ने उठा लिया है
और जिसने यह किया है उसका नाम है श्री कुट्टन वेलियानी, जिसे लोग ठोटा कुट्टन कहते हैं। टोविनो थॉमस ने इस किरदार को बहुत ही यूनिक और एंटरटेनिंग तरीके से निभाया है। थोटा कुत्तान एक नोटोरियस गुंडा है जो अपनी एरिया में खौफ की वजह से जाना जाता है। वो एक रफ, टफ और अनप्रेडिक्टेबल इंसान है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि थोटा कुतान के दिल में एक ऐसा सपना है जो उसकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल मेल नहीं खाता। वो एक म्यूजिशियन बनना चाहता है। थोटा कुटान को लगता है कि उसके अंदर एक छुपा हुआ म्यूजिकल टैलेंट है। वो गाना चाहता है, परफॉर्म करना चाहता है, दुनिया उसकी आवाज सुने। लेकिन उसका नाम, उसकी रेपुटेशन, उसका गुंडे वाला इमेज कोई उसे सीरियसली नहीं लेता। इसीलिए उसने ये एक्सट्रीम स्टेप लिया है। उसने विनीत श्रीनिवासन और शान रहमान को इसीलिए किडनैप किया है ताकि वो उसे एक चांस दें, उसकी आवाज सुने और उसे आरोहान फेस्टिवल के स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका दिलाए। ये एक ऐसा सिचुएशन है जो फिल्म को एक अनोखी दिशा देता है। विलन का मोटिव वायलेंस नहीं है, टेरर नहीं है, रिवेंज नहीं है। उसका मोटिव है रिकॉग्निशन। एक ऐसे इंसान की तड़प जो चाहता है कि दुनिया उसे उसके असली रूप में देखे, एक गुंडे के रूप में नहीं बल्कि एक आर्टिस्ट के रूप में। ये कैरेक्टर की ये कॉम्प्लेक्सिटी ही फिल्म को एक ऑर्डिनरी एक्शन कॉमेडी से अलग बनाती है। सैम को जब ये पता चलता है तो वो पहले तो घबराता है, फिर उसका दिमाग काम करने लगता है। फेस्टिवल का ड्रीम टूट रहा है, चीफ गेस्ट गायब है, मैनेजमेंट टेंशन में है, पुलिस को खबर दी जाती है। लेकिन पुलिस को थोटा कुट्टन को ढूंढने में टाइम लगेगा। सैम के पास एक ऑप्शन है, खुद ही इस मामले को सॉल्व करने की कोशिश करना। सैम अपने दोस्तों के साथ थोटा कुतान की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करता है। इस पूरे प्रोसेस में कॉमेडी के ऐसे सीन्स आते हैं जो ऑडियंस को हंसाते हैं। सैम और उसके दोस्त जब थोटा कुटान के एरिया में घुसते हैं, उनकी हरकतें, उनकी प्लानिंग, उनके बीच की बातचीत, ये सब मिलकर एक मजेदार केओस बनाते हैं। थोटा कुट्टन का कैरेक्टर जैसे जैसे डेवलप होता है वो और इंटरेस्टिंग बनता जाता है। विनीत श्रीनिवासन जो उसके साथ किडनैप्ड हैं, धीरे धीरे थोटा कुतान से बात करने लगते हैं। विनीत एक आर्टिस्ट हैं, वो किसी इंसान के दिल में छुपी हुई आर्ट को पहचान सकते हैं। जब वो थोटा कुट्टन की आवाज सुनते हैं, उसकी म्यूजिकल सेंसिबिलिटी देखते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि यह गुंडा एक्चुअली जेन्युइनली टैलेंटेड है। ये एक ऐसा ट्विस्ट है जो पूरी कहानी को एक इमोशनल डायमेंशन देता है। थोटा कुत्तन का बैकग्राउंड जब पता चलता है तो उसके कैरेक्टर में एक और लेयर खुलती है। वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में पला बढ़ा था जहां आर्ट और म्यूजिक की कोई जगह नहीं थी। उसे गुंडागर्दी सिखाई गई, वायलेंस सिखाया गया, लेकिन उसके दिल में हमेशा कुछ और था। जब भी वो कोई गाना सुनता था, उसका दिल कहता था कि यही उसकी असली दुनिया है, लेकिन उसकी दुनिया ने उसे कभी यह मौका नहीं दिया। इसी बीच कैंपस पर टेंशन बढ़ रही है। मैनेजमेंट फेस्टिवल कैंसिल करने के बारे में सोच रही है। स्टूडेंट्स अपसेट हैं। सैम एक तरफ फेस्टिवल बचाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ विनीत और शान को सेफ वापस लाने की। ये दोनों चैलेंजेस साथ साथ चल रही हैं, जो फिल्म के पेसिंग को एनर्जेटिक रखती हैं। सैम का थोटा कुतान से डायरेक्टली सामना होता है। यहाँ फिल्म का सबसे एंटरटेनिंग कॉन्फ्रंटेशन है। सैम डरा हुआ है, लेकिन वो अपनी बात कहता है। वो थोटा कुट्टन को समझाता है कि किडनैपिंग किसी की मदद नहीं करती। अगर उसे रिकॉग्निशन चाहिए, अगर उसे स्टेज चाहिए, तो उसे सही रास्ता चुनना होगा। सैम यहाँ एक बोल्ड ऑफर करता है। वो थोटा कुतान को आरोहन में परफॉर्म करने का मौका देगा। यह ऑफर सुनकर थोटा कुतान का रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है। एक गुंडे के लिए यह स्वीकार करना आसान नहीं है कि एक कॉलेज स्टूडेंट उसकी मदद कर रहा है। उसकी ईगो हर्ट होती है, लेकिन उसके दिल में जो सपना है उसकी आवाज ज्यादा तेज है। विनीत श्रीनिवासन भी उसे कन्विंस करते हैं। वो बताते हैं कि टैलेंट को ऐसे रास्तों से नहीं पाया जाता जो दूसरों को हर्ट करे। थोटा कुट्टन एक बड़ा फैसला लेता है। वो विनीत और शान को फ्री करता है। ये मोमेंट फिल्म का सबसे पिवटल सीन है।
एक नोटोरियस गुंडा जो दूसरों को डराने के लिए नोन था, एक ऑनेस्ट डिसीजन लेता है। यह उसकी कैरेक्टर जर्नी है जो सिंपल लेकिन टचिंग है। फेस्टिवल अरोहान आखिरकार होता है। कैंपस में जो एटमॉस्फेयर बनती है वो देखने लायक है। विनीत श्रीनिवासन परफॉर्म करते हैं, शान रहमान का म्यूजिक बजता है और उस स्टेज पर फेस्टिवल के सबसे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट में थोट्टा कुत्तान भी आता है। सैम उसे एक छोटा सा स्लॉट देता है, कुछ मिनट्स। थोत्ता कुट्टन जब स्टेज पर खड़ा होता है, उसके हाथ कांप रहे हैं। पूरा कैंपस उसे देख रहा है, ये जानते हुए कि ये वही गुंडा है जिसने कुछ दिन पहले किडनैपिंग की थी। और फिर वो गाता है, और उस पल में जो होता है वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसकी आवाज में एक ऐसी रॉनेस है, एक ऐसी इमोशन है जो प्योर है। कैंपस चुप हो जाता है। फिर एक तालियों की गड़गड़ाहट उठती है। थोत्ता कुत्तान, जो जिंदगी भर खौफ के जरिए जाना गया था, पहली बार अपनी असली पहचान से पहचाना जाता है, एक सिंगर के रूप में। अरोहान एक बड़ी सक्सेस होती है। सैम का सपना पूरा होता है। उसकी लव स्टोरी भी एक खूबसूरत मोड़ लेती है। फेस्टिवल के बाद कैंपस में जो खुशी और एनर्जी है वो अथिराडी की स्पिरिट को कैप्चर करती है, जिसका मतलब है स्ट्राइक, एक ऐसा इंपैक्ट जो याद रहे। अथिराडी एक ऐसी फिल्म है जो बताती है कि हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ ऐसा है जो दुनिया को नहीं पता। थोत्ता कुत्तान के अंदर एक म्यूजिशियन था और सैम ने उसे वो मौका दिया जो उसे बहुत पहले मिलना चाहिए था। ये फिल्म पूछती है कि क्या हम किसी इंसान को सिर्फ उसकी रेप्यूटेशन से जज करते हैं? क्या हम कभी उसके दिल में झांकते हैं? टोविनो थॉमस ने थोट्टा कुट्टन को जिस तरह निभाया है, वो ऐसे करोड़ों लोगों की आवाज है जो अंदर से कुछ और हैं, लेकिन दुनिया उन्हें कुछ और समझती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइए, ताकि ऐसी ही मजेदार और दिल को छूने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। ये वीडियो उस दोस्त को जरूर भेजें जो कॉलेज लाइफ और म्यूजिक का दीवाना है। मिलते हैं अगली कहानी में।